तो पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। जी हाँ, लाभ सिर्फ अब उन्हें मिलेगा जिनके पास जमीन होगी, और ये जो जमीन है 2024 से पहले की रिहायशी जमीन होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है, जिससे काफी हद तक घर बनाने वाले को उसका जो सपना पूरा करने में मदद मिलती है। तो आज के समय में अपना खुद का पक्का मकान होना हर व्यक्ति की चाहत है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते ये सपना पूरा करना आम लोगों के लिए आसान नहीं रह गया है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने और बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनका असर सीधे लाभार्थियों पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को की थी। इसके बाद योजना के दूसरे चरण यानी PMAYU, जिसको हम अर्बन के तौर पर बोलते हैं 2.0 को 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया। इस चरण का उद्देश्य अगले 5 सालों में शहरी इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 आय वर्गों को शामिल किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक के तय की गई है। वहीं LIG यानी निम्न आय वर्ग के लिए सीमा 6 लाख रुपए सालाना है। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग यानी MIG के परिवारों की अधिकतम वार्षिक आय 9 लाख रुपए तक होनी चाहिए। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण या खरीद के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इसके अलावा होम लोन लेने पर करीब 1,80,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर और कामकाजी महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। अब बात कर लेते हैं बदले हुए नियमों की, जो कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए बदलाव हुआ है। सरकार ने नए नियमों के तहत ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल वही लोग इस योजना के पात्र होंगे जिनके पास 31 अगस्त 2024 से पहले जमीन का मालिकाना हक था। इस तारीख के बाद जमीन खरीदने या रजिस्ट्री कराने वालों को घर निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि जमीन रिहायशी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। गैर रिहायशी इलाके की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब योजना का पैसा पाने के लिए एलिजिबिलिटी हितग्राही प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदक को योजना के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम या स्थानीय निकाय की टीम द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जांच सही पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसके आधार पर 4 चरणों में सहायता राशि दी जाएगी। पात्रता साबित करने के लिए आवेदक को ये दिखाना होगा कि वो 31 अगस्त 2024 से पहले संबंधित स्थान पर रह रहा था। इसके लिए बिजली या पानी का पुराना बिल, नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या पुरानी मतदाता सूची में दर्ज नाम जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से भी सत्यापन कर रही है। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत जो नियम बदले हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नियम ये है कि सिर्फ उसी जमीन पर इस योजना का लाभ मिलेगा जिसके पास 31 अगस्त 2024 से पहले उस जमीन का मालिकाना हक होगा। उसके बाद की खरीदी गई जमीन या फिर उसकी रजिस्ट्री के बाद आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।